हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीसी धारा 124A के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल धारा 124A को रोक दिया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे आईपीसी धारा 124 है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद बीजेपी के नेता क्यों बौखलाए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि छोटी बड़ी अपडेट जो मैं देता हूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। राजद्रोही, अगर मैं आम भाषा में कहूं इसको तो देशद्रोही, यानी धारा 124A उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी जिन पे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाता था। फिलहाल इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस बात को मैं अपनी वीडियो में क्यों रिपीट कर रहा हूं कि मोदी सरकार को झटका लगा। आप वीडियो जब एंड तक के देखेंगे आप सारा खेल समझ जाओगे। तो जानते हैं हम इस वीडियो में धारा 124 का कानून कब से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों रोक लगाई है। यह धारा 124A यह कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगभग 1870 में बनाया गया था। जो भी क्रांतिकारी या उस वक्त के जो लोग ब्रिटिश सरकार कंपनी के खिलाफ बोलते थे तो ब्रिटिश सरकार कंपनी क्या काम करती थी, धारा 124 के तहत उन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करती थी और उन्हें इस बहाने जेल में डाल देती थी। Supreme Court has said, sir, on the holding of the sedition law, sir. Just a reaction, sir. Just a short reaction, sir. We respect each other. Court should respect the government, legislature, so as government also should respect court. We have clear demarcation of boundary, and that Lakshman Rekha should not be crossed by. किरण ने तो यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा याद दिलाने की बात तक कह दी। अगर यही बात कोई और कहता तो बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र इस बात पर हंगामा कर देता। कुछ अज्ञात लोगों का कहना है कि अब बीजेपी के नेता क्या करेंगे, उनसे तो यह हथियार छीन चुका है जिस पे चाहे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करा देते थे, धारा 124A लगा देते थे। गुजरात के जर्नलिस्ट ने बस इतना कहा था कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री उन्हें हटा दें और किसी अन्य को मुख्यमंत्री बना दें क्योंकि केंद्र सरकार उनके काम से खुश नहीं है। विजय रूपाणी ने उसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करा दिया था। विनोद दुबे उन पत्रकार को कौन नहीं जानता, मगर एक बीजेपी के नेता ने की शिकायत पर उन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। यह मुकदमा कोर्ट में गया और इसका फैसला विनोद दुबे के हक में आया और वो यह मुकदमा जीत चुके थे। डॉक्टर कफील खान को कौन नहीं जानता, उन पर देशद्रोही, रासुका और काफी मुकदमे चले और कोर्ट से वे सारे मुकदमों में बरी हो गए, मगर उनका कहना है कि लोग अब भी उनको देशद्रोही कहते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 3 नाम बताए। इसके अलावा भी बीजेपी के नेताओं ने काफी लोगों पे मुकदमे देशद्रोही के किए हुए हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे आईपीसी धारा 124 के हटने से बीजेपी को क्यों झटका लगा। मगर आईपीसी धारा 124 कुछ इस तरह लिखी हुई है कि अगर कोई मौजूदा सरकार, चुनी हुई सरकार है, उसके खिलाफ टिप्पणी करता है या उसकी योजना के खिलाफ, जो उसने योजना बनाई है उसके खिलाफ प्रदर्शन करता है प्रशासन या प्रशासन के खिलाफ, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मगर यहाँ अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता था तो उस पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह देशद्रोही का मुकदमा यानी आईपी धारा 124 को खत्म किया गया है। लगभग 152 साल पुराने जो अंग्रेजों के वक्त का कानून था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए सख्ती से कहा कि एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तो इसके तहत कोई भी मुकदमा नया दर्ज नहीं किया जाएगा। जो मुकदमे दर्ज थे पहले से ही कोर्ट ने उन पे भी रोक लगा दिया और जो आरोपी इस केस में पहले से ही जेल में है वो भी अपनी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें एफआईआर दर्ज करने की जांच जारी रखेगी। ये आईपीसी की धारा 124A के तहत जबरन मुकदमे उठाने से परहेज करेगी। जो पहले से आईपीसी की धारा 124A के तहत बुक हैं और जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालत को दस्तावेज खटखटा सकते हैं। अब कोई भी सरकार अपने नागरिक के खिलाफ 124 धारा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मगर इस फैसले से मोदी सरकार खुश नहीं है। अगर आपको ये छोटी सी हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अब आप हमें कमेंट में बताएं कि धारा 124A के हटने से क्या फायदा हुआ या नुकसान।